नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो लेके। इसमें हम कवर करेंगे अब प्ले ऑफ्स के मैचेस। पहला क्वालिफायर जो होने वाला है वो होने वाला है केप टाउन और पाल रॉयल्स के बीच में। दोनों का ही होम ग्राउंड नहीं है, ये होम ग्राउंड रहेगा सनराइजर्स का। बट ये दोनों ही टीमें एक एक मैच खेल चुके हैं इस सीजन। तो उसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू डू वेन्यू एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू दीज टीम्स। वाई शुड यू वॉच द होल वीडियो? ये वीडियो में जो भी एनालिसिस आपको मिलने वाली है वो सारी एआई पावर्ड है। ये सारी एनालिसिस हम लोग अपने एआई टूल की मदद से करते हैं जिसको हमने इन हाउस डेवलप किया है। एंड जिसमें हम लगभग लगभग हमने 10,000 से ऊपर की सिमुलेशंस रन की हैं। और उसके बेसिस पे आज के मैच में कितनी फैंटेसी वैल्यू कौन सा प्लेयर आपको दे सकता है, उसका एक आपको ब्रीफ इस कॉलम में दिया हुआ है। तो ये जो ईबी पॉइंट्स हैं ये बेसिकली फैंटेसी पॉइंट्स के इक्विवेलेंट हैं। तो आप इस टेबल को देख के भी अपनी टीम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्लेयर चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एमआई केप टाउन से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट जो मिले हैं वो आरबीडी दूसरे को मिले हैं, 58 पॉइंट्स। इसी प्रकार से इस टीम में 51 पॉइंट पे दो प्लेयर हैं, लोहान प्रिपोटोरियस एंड मिचेल ओवन। तो जाहिर सी बात है ये प्लेयर्स आपको अपनी टीम में रखने हैं और इनको सीबीसी भी कंसिडर कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव ओवर्स भी दे रखे हैं। तो इस तरह से इस टेबल की मदद से आप आज के इस मैच में ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी पॉइंट कि आज के इस मैच में क्या हो सकता है, कौन सा वैल्यू कौन सा प्लेयर कितनी वैल्यू दे सकता है आपको। आगे बढ़ने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा लास्ट मिनट अपडेट के लिए। टॉस के बाद जो भी चेंजेस होंगे टीम में, उस हिसाब से जो भी वीडियो की टीम में चेंजेस होंगे वो आपको फाइनली वहीं पे दिए जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ये वेन्यू ना ही एमआई केप टाउन का है और ना ही पाल रॉयल्स का है। ये एक न्यूट्रल वेन्यू है दोनों टीमों के लिए। और ये पिच भी न्यूट्रली बिहेव करती है, ऑल दो इसमें स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपको इसमें बैटर्स भी लेके चलने हैं, बॉलर्स भी लेके चलने हैं और स्पिनर्स को थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। एक नज़र वेदर पे डाल लेते हैं। वेदर एकदम क्लियर है, कोई रेन के चांसेस नहीं है, पूरा मैच देखने को मिलेगा। इस ग्राउंड पे ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग पिच भी नहीं है और लो स्कोरिंग पिच भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इसमें स्कोर बने हैं वो 140 से 180 के बीच के बने हैं। तो आज की जो दो टीमें हैं उनसे भी हम ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर एमआई पहले बैटिंग करती है तो वो आराम से 150 160 पोस्ट कर सकती है और उसको डिफेंड भी कर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक नज़र यहाँ डालिएगा। इस सीज़न इस पिच पे 5 मैच हुए हैं जिसमें एक ही मैच जो है वो चेस करके जीता गया है। अदरवाइज सारे मैचेस को डिफेंड किया गया है। तो लेट्स से अगर आप 170 से 180 के बीच में बनाते हैं या इवन 160 के आसपास भी बनाते हैं, वो भी डिफेंडेबल स्कोर बन जाता है इस पिच पे अगर आपके पास क्वालिटी बॉलर्स हैं विद अ गुड बंच ऑफ स्पिनर्स। तो दोनों ही टीमों के पास मजे की बात है कि बहुत ही धुरंधर स्पिनर्स हैं। एक तरफ राशिद खान है और दूसरी तरफ मुजीब है। तो यहाँ से फिर से वो अफगानी स्पिनर्स का क्लैश देखने को मिलेगा। पिच ओवरव्यू पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था डिफेंडिंग टीम को हेल्प मिलती है, तो यहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी 160 बनता है और सेकंड इनिंग में 135। विकेट्स गिरेंगे इस पिच पे। आप ये मत सोचेगा कि ये अगर 150 160 ही बन रहा है तो विकेट कम गिरेंगे। यहाँ पे विकेट गिरते हैं अच्छे खासे, 5 से ऊपर विकेट हर इनिंग में गिरने की आप उम्मीद लगा सकते हैं। तो बॉलर्स बैटर्स को इक्वली वेटेज दीजिएगा इस वाले मैच में अपनी फैंटेसी टीम डिसाइड करते वक्त। अब जो पहला मैच हम कवर कर रहे हैं इस वेन्यू पे होने वाला, वो देखिए सनराइजर और पाल के बीच में हुआ था। ये बेसिकली लास्ट मैच था पाल के लिए। और ये जब क्वालिफाई कर चुके थे उसके बाद इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट टीम बी उतारी थी जिसमें कि जो टॉप परफॉर्मर निकल के आए थे। ऑल्दो ये टीम जीती नहीं थी ये मैच क्योंकि इनको ये जीतने का कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं था। तो भी इनके कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, स्पेशली बैटिंग से रुबिन हर्मन ने बहुत इंप्रेस किया हुआ है। 35 रन की पारी यहाँ भी खेली थी। बहुत ही संभली हुई पारी खेल रहे थे और जिस पे ये आउट हुए थे वो बहुत ही बेहतरीन कैच था क्रेग ओवर्टन का। मैंने मैच पूरा देखा था और अगर वो कैच नहीं होता तो शायद इनका 50 भी हम यहाँ देख सकते थे। फ्लिक बायोक से सिर्फ बैटिंग कराई गई है सरप्राइजिंगली, जबकि बॉलर भी हैं, ये बॉलिंग करते हैं और इनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स थे अगेंस्ट दिस साइड।
आई एम सरप्राइज्ड कि ये इनको बॉलिंग क्यों नहीं मिल रही है इस सीजन। अगर इस मैच में भी खेलते हैं तो एज अ बैटर ही कंसिडर करना पड़ेगा। मिचेल ओवन जो कि पहला मैच खेल रहे थे बीबीएल से आने के बाद, उन्होंने रन से तो कुछ खास नहीं किया, लेकिन इनको बॉलिंग मिली थी और डेथ का ओवर मिला था 20 ओवर, तो वहाँ पे उन्होंने 2 विकेट निकाले थे। तो ओवरऑल फैंटेसी वैल्यू ये आज भी अच्छी दे सकते हैं अगर इनको ओवर्स और बैटिंग दोनों मिलने वाली है। ईशान मलिंगा ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था बॉलिंग साइड से, जिसमें आप देख सकते हैं 8 रन इन्होंने मारे थे और 2 विकेट लिए थे और एक कैच भी। तो ये 80 से ऊपर 84 पॉइंट्स दिए थे इन्होंने फैंटेसी पॉइंट्स। तो अगर आज खेलते हैं और बॉलिंग फर्स्ट करते हैं अपने प्लान्स में रख सकते हैं। फॉर्चून के भी 2 विकेट थे और दुनित विलालगे के भी 1 विकेट थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है और 3 विकेट इस साइड से स्पिनर्स ही ले गए थे। जब इस वेन्यू पे इस सीजन एमआई खेली है अगेंस्ट होम टीम दैट इज सनराइजर, उन्होंने ये मैच डिफेंड किया था। तो देखिए लास्ट मैच भी डिफेंड हुआ है जो कि होम टीम ने जीता था सनराइजर ने, और ये वाला मैच भी डिफेंड हुआ था। पहले बैटिंग करते हुए एमआई ने 174 रन की शानदार पारी खेली, 7 विकेट खोए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सामने वाली टीम को डिफेंड नहीं करने दिया। 77 पे 10 विकेट उनके उखाड़ दिए। और यहाँ के इस मैच के जो हीरो निकल के आए थे वो निकल के आए थे डिल्लानो पोर्ट गिएटर। देखिए ये प्लेयर एकदम जोकर इन द पैक है हमारी टीम में। ये इस मैच में जितने पॉइंट्स दिए थे ना, उतने पॉइंट्स इसने बाकी पूरे मैच में मिला के नहीं दिए हैं। 210 पॉइंट के गया था। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा दोबारा से हो सकता है नहीं सकता, ये मुश्किल है आकलन करना, क्योंकि अब इनको इतनी बॉलिंग नहीं मिलती है। उस मैच में इनको शायद 3 से 4 ओवर मिले थे और इनको बैटिंग जरूर मिल सकती है। अब ये बैटिंग सेक्शन में भी लिस्टेड हैं, तो शायद इनको एज अ बैटर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। 25 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, नॉट आउट। उस साइड से बैटिंग से डिवाल्ड ब्रेविस चले थे, एक हाफ सेंचुरी मारी थी अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ, 6 छक्के, बहुत ही शानदार पारी थी। और ये वैसे भी अपने पिछले कुछ मैचेस में अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं। ऑल्दो इस टीम के अगेंस्ट दोनों ही मैचों में फ्लॉप हुए हैं, तो इसलिए ये मेरे हिसाब से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए थोड़े से रिस्की साबित हो सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 2 विकेट निकाल दिए थे बॉलिंग सेकंड करते हुए, और एक मिडिल में डाल दिया था। जॉर्ज लिंडे ने 1 विकेट लिया था क्योंकि स्पिन को हेल्प थी, और इन्होंने 23 रन्स भी किए थे पहले बैटिंग करते हुए। ऑल्दो इस सीजन बैटिंग से ज़्यादा चले नहीं हैं, तो इनको भी आप जब लें तो ये दिमाग में डाल के लें कि बॉलिंग से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देंगे बैटिंग से कम। टीम लेवल हेड टू हेड, अब तक ये टीमें आपस में 6-6 मैच खेल चुकी हैं और 3 सीरीज हो चुके हैं, और हर सीजन में 2 मैच होते हैं। और उसमें से 4 बारी केप टाउन जीती है और 2 बारी पाल रॉयल्स जीती है। नो रिजल्ट एक भी नहीं रहा है, और इस वेन्यू पे पहली बार भिड़ेंगे। तो इस वेन्यू की कोई स्टैट्स अवेलेबल नहीं थी इनके आपस में खेलने की। तो जो लास्ट इनका हेड टू हेड हुआ था 15 जैन को, एमआई केप टाउन ने बनाए थे 158 4 विकेट के नुकसान पे, और उसको चेस कर लिया था पाल रॉयल्स ने। वहां से अगर आप देखेंगे तो एमआई सिटी की साइड से जो हीरो निकल के आए थे वो आरबी दूसरे निकल के आए थे, जिन्होंने एक बेहतरीन 91 की नॉट आउट नॉक खेली थी। और उनके जो बॉलिंग साइड से राशिद खान को 1 विकेट मिला था। और हेड टू हेड मैच पे नजर डाल लेते हैं एक, इसमें जो इनका लास्ट मुकाबला हुआ है वो 15 जनवरी को हुआ है। 158 बनाए थे एमआई केप टाउन ने 20 ओवर में, और 159 बनाए थे पाल रॉयल्स ने 4 विकेट के नुकसान पे 19 ओवर में, और ये जीत गए थे 6 विकेट से। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप टॉप प्लेयर्स निकाल के देखें दोनों साइड से, जब ये आपस में भिड़े हैं, तो बैटिंग से यहाँ पे दूसरे आ जाते हैं। 91 की एक नवाज नॉक खेली थी, और बॉलिंग से राशिद खान ने 1 विकेट निकाला था, ट्रेंट बोल्ट ने भी 1 विकेट निकाला था, और रीजा ने भी एक ठीक ठाक सी 30 की नॉक खेली थी। अगर हम बात करें जब पाल रॉयल्स ने इसको चेस किया, तो पिटोरियस ने एक अच्छी जवाबी कार्रवाई की थी, 83 की शानदार नॉक, जो कि मैच जिताने में काफ़ी हेल्पफुल हुई। और मुजीब के 2 विकेट, गैलम का भी 1 विकेट रहा था, और मिलर ने भी एक शानदार नाबाद पारी खेली थी 24 रनों की, और ये मैच जीत लिया था। अब इनका जो दूसरा मैच हुआ है इस सीजन, उस पर एक नजर डाल लेते हैं, जो कि 13 जनवरी को हुआ था, जिसमें 172 बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पे एमआई केप टाउन ने। और उसमें भी इन्होंने चेस ही किया था, बट ये मैच वो चेस नहीं कर पाए थे। तो आप देख सकते हैं कि हेड टू हेड में देखिए ये टीमें आपस में एक एक बार जीती हैं, और वेन्यू पे अभी कोई इनके रिकॉर्ड आपस के हैं नहीं।
लेकिन वेन्यू पे भी ये रिस्पेक्टिवली अपना एक एक मैच जीत के आई हुई हैं अगेंस्ट होम टीम दैट इज सनराइजर्स। तो कहीं ना कहीं बहुत कांटे का मुकाबला हो सकता है आज। ऑल्दो थोड़ा सा एमआई सिटी की तरफ पड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उनके पास बैटिंग फायर पावर ज़्यादा अच्छी है और इनको जो रूट जैसे शानदार ऑलराउंडर की कमी खलेगी। तो इस मैच में आप देखेंगे काफ़ी प्लेयर्स ने योगदान दिया था, लेकिन इसमें जो टॉप पे आए थे वो रीजा हेंड्रिक्स थे, जिन्होंने एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई थी 8 चौके और 1 छक्के की मदद से। लिंडे साहब ने यहाँ पे 3 विकेट निकाले थे और 1 ही रन मारा था। तो इनका कंट्रीब्यूशन इस पूरे सीजन सिर्फ बॉलिंग से आया है, इसलिए बोलता हूँ ये ऑलराउंडर सिर्फ नाम के बचे थे इस सीजन में। तो इनसे मोस्टली आप बैटिंग से नहीं बॉलिंग से एक्सपेक्ट कीजिएगा आज के मैच में भी। और उसके अलावा यहाँ पे बैटिंग से दूसरे कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आरबीडी दूसरे का था 43 रन। तो आरबीडी दूसरे देखिए दोनों मैचेस में अच्छा खेले हेड टू हेड, और पॉटगेटर ने 29 किए थे। बाकी बॉलर्स में आप अगर देखेंगे तो राशिद खान का नाम वहाँ भी था, बट यहाँ भी 2 विकेट्स थे। ऑल दो हाईएस्ट विकेट टेकर उनकी साइड से लिंडे थे, इसलिए उनका फोटो लगा हुआ है। रवाडा के भी 2 विकेट थे और ओमार जई के भी 1 विकेट था। अब हम बात करते हैं जब पाल रॉयल्स चेस करने आए और वो चेस क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज इनकी साइड से कोई ढंग का बैटर चला ही नहीं। हाईएस्ट स्कोरर भी पिटोरियस थे, जिन्होंने सिर्फ 26 रन ही बना पाए थे। और मजे की बात है कि इनकी साइड से इस इनिंग में हाई स्कोरर कोई बैट्समैन नहीं, एक बॉलर थे जो कि मुजीबुर रहमान थे। इनको बैटिंग नहीं आती है दोस्तों। ये 34 रन बना के गए थे, 3 छक्के मारे थे और 1 विकेट का भी योगदान दिया था। मफाका ने भी अच्छी बैटिंग की थी। तो ये बेसिकली जो बॉटम ऑर्डर कोशिश कर रहा था कुछ करने की, लेकिन ऑब्वियस सी बात है टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर सब फ्लॉप हुए थे, तो इसलिए मैच चेस नहीं हो पाया। बट मफाका का भी ठीक ठाक सा योगदान था, 22 रन और 1 विकेट। गैलियम ने यहाँ पे 3 विकेट निकाले थे। तो देखिए गैलियम ना अगर खेलते हैं तो आज इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हेड टू हेड के दोनों मैचेस में उनका कुछ ना कुछ योगदान है। और चूंकि उनकी बैटिंग भी अगर आती है तो वो बैटिंग भी करना जानते हैं, ऑलराउंडर हैं। फॉर्चून का भी 1 विकेट था और एनगीडी का 1 विकेट था। एक नज़र डाल लेते हैं आज की प्रोवेल 11 पे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अपनी बेस्ट टीम के साथ उतरेंगे, जो इनकी टीम ए है, जिसमें रिकल्टन ओपन करेंगे और कीपिंग भी करेंगे। दूसरे आएंगे उनके साथ, फिर 1 डाउन रीजा, 2 डाउन इंग्रम आएंगे। उसके बाद ब्रेविस 5वें नंबर पे, लिंडे 6ठे नंबर पे। पोर्ट गेटर को जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इनका इस ग्राउंड पे। और राशिद खान तो मस्ट प्लेयर हैं ही। कॉर्विन वॉश और रवाडा और ट्रेंट बोल्ट खेलने चाहिए मेरी समझ से। इनकी साइड से भी लगभग इनकी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वही रहेगी। पिटोरियस, जिन्होंने इस सीजन बहुत अच्छा खेला। मिचेल को रखना ही पड़ेगा, इनको न्योता दिया है खेलने के लिए। और ये जो रूट के जगह पे एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, एक ओपनिंग बैटर प्लस ऑलराउंडर। रूबिन हर्बन 1 डाउन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ऑल्दो कीपिंग नहीं कर रहे हैं। ग्लव्स जो हैं वो अ, दिनेश कार्तिक के हाथों में है। बट इनको भी जब मौका मिलता है तो इन्होंने दिखा दिया है कि ये भी बैटिंग करना जानते हैं और इस मैच में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर इनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होता है या टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है। मिचेल वान वोरेन 4th नंबर पे, और कैप्टन मिलर शायद वापसी करेंगे। इंजरी जो छोटी मोटी हुई थी वो शायद रिकवर कर चुके हैं। अब बिलाल गे इसमें आ सकते हैं क्योंकि इस मैच में भी इसमें उसको मदद है, और इन्होंने पाल में जब बॉलिंग कराई थी तब भी विकेट निकाले हैं। तो इनको रखना चाहिए प्लान्स में अगर ये अवेलेबल हैं। डायन गैलियम मेरे हिसाब से रखने चाहिए, ऑल्दो ये लास्ट मैच में नहीं खेले थे, लेकिन इस मैच में खेलने चाहिए बिकॉज हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। फॉर्चून इसमें रहेंगे, मुजीब रहेंगे और ईशान मलिंगा डेथ स्पेशलिस्ट। तो इस तरीके का ये टीम अपने आप को स्टैकअप करेगी। अब इस सीजन के जो 10 मैच हो चुके हैं तो उसमें से कुछ प्लेयर्स ने 10 के 10 मैच खेले हैं अपनी साइड से, कुछ प्लेयर ने 9, कुछ प्लेयर ने 7 और एक आध प्लेयर ने 6 मैच भी खेले हैं। उसके बेसिस पे जो एक एवरेज फैंटेसी वैल्यू निकल के आई है, उस हिसाब से मैंने इनको रैंक किया हुआ है फॉर्म के हिसाब से कि किसका फॉर्म बेटर है एवरेज फॉर्म पर मैच। तो सबसे ऊपर जो मेरी लिस्ट में निकल के आए हैं टू योर सरप्राइज वो मुजीबुर रहमान है, रायन रिकल्टन नहीं। उसका रीजन ये है कि उन्होंने 10 मैच खेल के 14 विकेट निकाले हैं। तो ज्यादा मैच, ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर एवरेज। रायन रिकल्टन दूसरे नंबर फीचर होते हैं, 43 के एवरेज है इनकी 6 मैचों में।
आरबीडी दूसरे 9 मैच में इनकी 37 की एवरेज है। रिकल्टन ने तीन हाफ सेंचुरी लगाई हैं, दूसरे ने एक लगाई है। चूंकि रिकल्टन जो है वो कीपिंग भी करेंगे तो कैचेस और रन आउट हमेशा उनके साथ मिल सकते हैं आपको। पिटोरियस ने बहुत अच्छा खेला है पाल की साइड से। 10 मैच खेले हैं इसी सीजन उन्होंने स्टार्ट किया, और 32 के एवरेज के साथ एक हाफ सेंचुरी मारी है। और ये भी कैचिंग और रन आउट से कंट्रीब्यूशन देते हैं, ऑल्दो ये कीपर नहीं है। लिंडे के 9 मैचेस में 10 विकेट हैं, रन्स कुछ खास नहीं मारे। डिवाल ब्रेविस ने 209 मारे हैं, लेकिन 209 में भी इनकी 250 आई हैं। बट मजे की बात है ये हेड टू हेड में कुछ नहीं किए हैं इस सीजन, लेकिन इनको अब बॉलिंग मिलने लगी है कुछ पिछले कुछ मैचेस से। लगातार 3 मैचेस में इन्होंने बॉलिंग डाली है और विकेट्स टैली में रहे हैं। तो अगर आज भी इनके साथ वही होता है तो इनको विकेट्स भी मिल सकते हैं और ये अच्छी बैटिंग भी कर सकते हैं इस टीम के खिलाफ। तो बहुत ही बेहतरीन चॉइस बन सकते हैं आज टीम के लिए। रीजा हेंड्रिक्स, इन्होंने 24 की एवरेज से 212 रन किए हैं और 2 हाफ सेंचुरी मारी हैं। इनको कुछ मैचेस में मौका नहीं मिला क्योंकि बैटिंग नहीं आई या फिर इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर दिया गया। 2 मैचेस में इनके साथ ऐसा ही हुआ। तो जब भी मौका मिला देखा जाए तो 7 मैच में ही ये खेल पाए हैं, तो 7 मैचेस के हिसाब से बहुत बेहतरीन एवरेज है। 7 मैच में 2 हाफ सेंचुरी भी हैं। और मजे की बात है इनको एक ही बार 2 ओवर मिले थे और उसमें से भी इन्होंने 2 विकेट चटका लिए थे। फील्डिंग अच्छी करते हैं, 6 कैचेस भी ले चुके हैं। तो बहुत ही ऑलराउंडर वैल्यू दे सकते हैं, बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी और फील्ड से भी। राशिद खान नाम ही काफी है, 9 मैच में 9 विकेट 4 कैचेस। शायद बैटिंग से आज कंट्रीब्यूट करें, इस सीजन अभी तक तो किया नहीं था। रुविन हरमन उभरता हुआ सितारा, 7 मैचेस में 250 रन, 35 के एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी और 4 कैच भी लिए हैं। फॉर्चून ने 9 मैचेस में 12 रन किए हैं और 10 विकेट लिए हैं। मेडन भी डालते हैं और ये रन आउट भी कर देते हैं। तो ये भी काफी अच्छे प्लेयर हैं और पावर प्ले में जो भी विकेट गिरेगा हो सकता है इनके नाम हो, बिकॉज ये 3 ओवर डाल जाते हैं पावर प्ले में। कॉर्विन बॉश, इन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट के कुछ 3-4 मैचेस से ही पूरे मार्केट का ध्यान खींच रखा है। 6 मैचेस में 8 विकेट ले चुके हैं और उसमें एक 4 फॉर भी निकाला हुआ है पहले बॉलिंग करते हुए। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, पहले बॉलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर ये फीचर होते हैं तो। अब जब ये टीमें आपस में बैठती हैं यानी हेड टू हेड 11, तब सबसे ज्यादा बेहतर जो करते हैं वो हमारे आरबीडी दूसरे सर करते हैं। इन्होंने 6 मैच खेल के 232 रन बनाए हैं और सिर्फ एक बार फ्लॉप हुए हैं जब 0 मारा, और एक ये 8 रन की इनिंग। अदरवाइज इनके सारे स्कोर 40 प्लस रहे हैं और एक इनकी बेहतरीन 91 ऑलमोस्ट सेंचुरी हो जाती। बट ओवर्स खत्म हो गए थे, ये नॉट आउट खेल रहे थे 91। फील्डिंग से बहुत ज़्यादा योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बैटिंग से इतना दे जाते हैं कि आपके लिए मस्ट है प्लेयर बन जाते हैं। लिंडे ने भी 35 रन किए हैं और 6 विकेट निकाले हैं 5 मैचेस में, इसीलिए आज ये टॉप सीबीसी चॉइस भी बनते हैं। रिकल्टल ने 5 मैचेस में 154 रन मारे हैं। अब इसमें आप अगर देखेंगे, एक 42 की नॉक आई थी और एक 94 की नॉक आई थी। बाकी 3 बार फ्लॉप हुए हैं। तो मेजोरिटी इनके साथ नहीं है। क्या ये आज फ्लॉप हो सकते हैं? अंदाजा लगाते रहिएगा टीम आने से पहले। फॉर्चून 6 मैचेस में 6 विकेट। मिलर 6 मैचेस में 137 रन किए हैं और ये भी 20 रन से ऊपर का हमेशा योगदान दिया है, एक बार ही फ्लॉप हुए हैं और ये कैचेस रन आउट में भी रहते हैं। रबाडा 5 मैचेस में 5 विकेट, 2 मेडन भी डाल चुके हैं इस टीम के खिलाफ। और राशिद खान 4 मैचेस में 4 विकेट। डेविड ब्राविस 6 मैचेस में 104 रन। अब यहां पे ये थोड़ी चिंताजनक बात है, ये इस सीजन के 2 मैच, ये पिछले सीजन के 2 मैच और ये सिर्फ पहले सीजन के 2 मैच। इसमें सिर्फ ये पहले सीजन के पहले मैच में 70 मार के चले थे, बाकी लगातार 5 मैचेस से फ्लॉप हो रहे हैं। तो ये एक पंट है आपके लिए, बेस्ड ऑन आप रिसेंट फॉर्म, रिसेंट सेंटिमेंट्स और जो कि विकेट ले सकते हैं अगर बॉलिंग डालते हैं, उस बेसिस पे आप रखना चाहते हैं या इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देख के इनको नकारना चाहते हैं। यहां पे डिसीजन मेकिंग आती है आपकी, क्योंकि 80% से ऊपर सिलेक्शन परसेंटेज है इस प्लेयर का इस टाइम। तो हेड टू हेड बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए सीबीसी मैं नहीं करने वाला हूं। शायद टीम सेंटिमेंट्स की वजह से या अभी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है उसकी वजह से इनको टीम में जगह जरूर दे दूं।
प्रिटोरियस प्रिटोरियस ने देखिए 109 रन किए हैं इस टीम के खिलाफ, क्योंकि दो ही मैचेस मिले हैं सीजन, 83-26, मतलब फ्लॉप नहीं हुए हैं, ठीक ठाक खेले हैं, एक तो बहुत बेहतरीन खेले हैं। मुजीबुर रहमान दो मैचेस मिले हैं, 3 विकेट लिए हैं, और एक मैच में तो उन्होंने 2 विकेट और 34 रन भी मारे थे। एनगीडी 4 मैचेस में 5 विकेट। वेन्यू 11 पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे जो हीरो निकल के आते हैं ना, वो सिर्फ एक मैच की वजह से डिलानो पोर्टगेटर आ जाते हैं। 3 ही मैच खेले हैं और 3 मैच में देखिए 5 विकेट, 31 रन। और चूंकि अब बैटिंग से थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, तो बैटिंग से तो कंट्रीब्यूशन आ ही सकता है, और अगर ये अपना वो पहले मैच वाला परफॉर्मेंस रिपीट कर सकें तो शायद इनके खाते में 1-2 विकेट भी आ सकते हैं। लिंडे ने इस मैच पे खेल के 1 विकेट निकाला है, और यहाँ पे बैटिंग ठीक ठाक करी है सरप्राइजिंगली, 63 की भी एक पारी आ रखी है। उसके बाद डेवाल ब्रेविस ने भी 3 मैचेस में यहाँ पे ठीक किया है। 57 की जो इस बारी नॉक आई थी, वो इसी मैच ग्राउंड पे आई थी, जो पहली हाफ सेंचुरी आई थी। फिर 26 भी कर रखा है और 15 भी कर रखा है। फॉर्च्यून को मौका जब मिला है तो उन्होंने विकेट निकाले हैं, 3 विकेट हैं 3 मैचेस में। कगिसोरा वाटर ने भी 2 मैच खेले हैं, 2 विकेट हैं। बोल्ट ने एक ही खेला, उसमें 2 विकेट, एक मेडन और एक कैच, काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस था। मिलर ने 2 मैचेस में ठीक ठाक किया है, 11 और 37। आरबी दूसरे ने ठीक ही ठाक किया इस वेन्यू पे। तो अब देखिए, रिकल्टन का हेड टू हेड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और सॉरी डिवाल्ड ब्रेविस का, और आरबीडी का वेन्यू कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्लेयर्स हमारी टीम में रहेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड अदर डेटा। मिचेल वन को एक ही मौका मिला था, उसमें उन्होंने शाइन किया, 2 विकेट लिए। बैटिंग से थोड़े फीके पड़े, बट आज शायद एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। राशिद 2 मैच में एक ही विकेट लिया है, तो राशिद बहुत ज्यादा नहीं चले हैं इस ग्राउंड में। रुविन हरमन 35 रन एक ही इनिंग खेल के, जो कि लास्ट मैच में आई थी, जो ये हारे थे, लेकिन उस हार में भी इनके 30% रन अकेले इनके थे पूरी टीम में। पूरी टीम ने 100 रन बनाए थे, इनके 35 रन थे। सेंटिमेंट्स 11, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। एप्लीकेशन खोलिए, परसेंटेज से सॉर्ट कीजिएगा, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। तो इसी टीम से भी खेल सकते हैं आप, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट करेंगे हम लोग, जिससे हम एक बेटर टीम बनाएंगे। बिकॉज कुछ प्लेयर्स जैसे डिवाल्ड ब्रेविस, जैसे कि आपका डिलानो पोर्टगेटर, इन पर रिस्क ले सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड देयर रोल। अगर रोल कम होता है पोर्टगेटर का, तो इनकी जगह पे कोई एक बेटर प्लेयर ले सकते हैं आप। अब इस सारी एनालिसिस के बाद जो हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स आए हैं, उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, मस्ट पिक हर पैरामीटर को देखते हुए ये 4 प्लेयर निकल के आते हैं: दूसरे, लिंडे, राशिद और फॉर्चून। फॉर्चून के मैचअप बहुत प्यारे हैं, प्लस अगर रिकल्टन आज फेल होते हैं तो उसमें हो सकता है फॉर्चून का बहुत बड़ा योगदान रहे, वो विकेट ले जाए इनका। राशिद और ये दूसरे का भी, मतलब देखिए, वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो लेकिन हेड टू हेड बहुत शानदार है, लेकिन रखना पड़ेगा इनको। तो फॉर्चून को रखना है इसलिए क्योंकि ये अर्ली विकेट लेने के लिए जाने आते हैं, और आज शायद अर्ली विकेट गिर जाएगा, तभी मैच में मजा आएगा ना यार। ब्रायन रिकल्टन अगर खेलते रहेगा हमेशा, तो मजा क्या आएगा, ट्विस्ट क्या आएगा मैच में। उसके बाद इंपॉर्टेंट पिक्स में देखते हैं जो हमारे 3 लिस्ट में कौन प्लेयर हैं। तो तीनों प्लेयर गुलाबी गैंग के हैं, यानी कि पाल रॉयल्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो मुजीबुर रहमान, जरूरत नहीं इस बंदे ने इस मैच में क्या क्या है बताने की, बहुत सारे विकेट निकाले हैं, 14 विकेट निकाल चुका है सीजन। प्रिटोरियस जब से आए हैं तब से इनका बल्ला थमा ही नहीं है। अगर ये मैच प्रिटोरिया कैपिटल के खिलाफ होता, मैं इनको ड्रॉप कर देता, क्योंकि इनको अभिशाप है 0 रन पे आउट होने का उनके खिलाफ। रोमिन हरमन बहुत ही कंसिस्टेंट बैटर है, मुझे बहुत प्यारा लगता है खेलते हुए, बहुत अच्छे शॉट सिलेक्शंस हैं, और बैटिंग पोजीशन बहुत ही क्रूशल है, 1 डाउन, तो शानदार इनिंग इनसे आज भी आ सकती है, मतलब उनको लेना पड़ेगा। और क्यों नहीं लोगे आप, ऑलराउंडर है, ओपन कर रहा है, दोनों जगह से वैल्यू दे सकता है। कैप्टेंसी चॉइस है मार्केट की, 30% लोगों ने ऑलरेडी कैप्टन कर रखा है इसको। अब मेरे फिक्स प्लेयर कौन से रहेंगे सारे सिनारियोस को मद्देनजर रखते हुए? तो देखिए, कीपिंग से मैं आज रिकल्टन से पहले मैं हरवन को चूज करने वाला हूं। झटका लगा, करूंगा मैं आज। और उसके बाद बैटिंग सबसे पहला नाम होगा दूसरे का, हेड टू हेड रिकॉर्ड की वजह से, और एक अच्छा प्लेयर है, बड़ा मैच है,
तो जिस टेम्परामेंट की ज़रूरत है उसका वैसे बहुत एक्सपीरियंस है। ऑलराउंडर से लिंडे सर को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉल से कंट्रीब्यूट तो आज कर ही सकते हैं और बैटिंग से भी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे ठीक ठाक नॉक्स खेली हैं। और राशिद खान, ज़रूरत नहीं बताने की कि क्यों लेना है इनको, ये पिच इनके मतलब की है। मुजीबुर रहमान, इनको तो बैटिंग भी आती भैया, अगर टॉप ऑर्डर बॉटम ऑर्डर फ्लैप भी हो गया तो इनको बैटिंग भी आती है। अब इसमें डिफरेंशियल देखते हैं कीपिंग सेक्शन से। देखिए, अगर कॉर्नर स्टरहुइजन को मौका मिलता है तो आप ले सकते हैं, बिकॉज इनको जब लास्ट मैच में मौका मिला तो इन्होंने एक अच्छी नॉक खेली, और वैसे भी अच्छा खेल चुके हैं जब भी इनको मौका मिला है। और ये भी ओपन ही करते हैं या वन डाउन आएंगे तो पोजीशन भी ठीक ठाक है। तो अगर रिकल्टन और ये दोनों खेलते हैं तो पंट लेने वाले इनके साथ जा सकते हैं, ऑल दो सेफ चॉइस रिकल्टन ही रहेंगे अगर आपको दूसरा कीपर लेना है तो। और पहला लेना है तो एक मात्र कीपर रुबिन हरमन रहेगा मेरी साइड से, अगर एक ही कीपर के साथ जाना है। डिफरेंशियल में देखिए, लेस देन 50% सिलेक्शन वाले जो प्लेयर्स हैं उसमें मिलर सर भी हैं। 8% सिलेक्शन परसेंटेज है, क्योंकि लोगों को लगा अभी इंजर्ड हैं तो शायद अब खेलेंगे ही नहीं, बट अगर खेलते हैं तो ये लेने लायक प्लेयर होंगे। क्योंकि टॉप ऑर्डर के बाद फिर जो सबसे ज़्यादा रिलायबल बैट्समैन है वो यही है इनकी साइड से। ऑलराउंडर में मुझे दो प्लेयर नजर आए, एक तो गैलियम, जिनको भी खिलाया नहीं गया था लास्ट मैच में, लेकिन इनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स हैं तो लेना पड़ेगा। हेड टू हेड में इन्होंने विकेट लिए हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं अगर चांस मिलता है तो। कॉर्विन बॉश देखिए, अभी लास्ट मैच में नहीं खेले तो फिर से इनका परसेंटेज गिर गया, लेकिन अगर ये खेलते हैं और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग डालते हैं, लेना है इनको। कगिसो रबाडा, बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं इनके भी, और ये भी हेड टू हेड में भी ठीक ठाक किया था, वेन्यू में भी ठीक ठाक कर सकते हैं, तो रवाडा भी एक चॉइस बन जाते हैं बॉलिंग सेक्शन से। बॉलिंग पैटर्न की कोई बहुत ज़्यादा विशेष अभी इसमें महत्व नहीं है, बिकॉज ये जो लास्ट मैच हुआ था, ये इसमें कुछ प्लेयर नहीं भी खेले थे, जैसे अब अजमत कुल्ला खेले थे लेकिन अब शायद इस मैच में नहीं खेले, तो यहाँ रवाडा आ जाएंगे। तो आप ये समझ लो कि जो भी कोच होगा, बोल्ट, रवाडा या अजमतुल्ला आपके पावर प्ले में डालेंगे, राशिद खान मिडिल ओवर संभालेंगे, बॉश मिडिल टू डेथ में जाएंगे, और एक ओवर बोल्ट का भी डेथ में आएगा। इस तरीके से रहेगा। तो किस फेज में किस बॉलर को लेना है वो हम लाइनअप्स चेक करेंगे और टॉस के पे भी डिपेंड करेगा। ऑल दो बोल्ट मुझे आज फिर भी काफी हद तक सेफ लगते हैं, जिस हिसाब से वो अर्ली विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं पाल रॉयल के बॉलिंग पैटर्न की। इसमें देखिए, लास्ट मैच के हिसाब से जिसमें बेलाल के मलिंगा दोनों खेले थे और दोनों ने काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी। मलिंगा डेथ में 2 ओवर लेके आते हैं, फॉर्च्यून पूरा पावर प्ले संभालते हैं। मुजीब भी देखिए अब डेथ में भी 2 ओवर डालने लगे हैं और 2 ओवर मिडिल में, तो इसलिए मुजीब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि समझिए उनकी ओपनिंग काफ़ी सॉलिड है। विकेट्स कम गिराए हैं उन्होंने पावर प्ले में, लेकिन उनके जो विकेट्स गिरते हैं वो गिरते हैं मिड ओवर्स में, मिड फेज में, और उनके डेथ में विकेट्स गिरते हैं। तो पहले बॉलिंग करे अगर पाल रॉयल्स, आप आंख मूंद के मुजीब के साथ भी बीसी जा सकते हो, कंसिडरिंग इस पिच पे स्पिनर्स को हेल्प है और उनके जो प्लेयर्स हैं वो उस फेज में वीक हैं जहां पे मुजीब बॉलिंग डालते हैं। और ओवन ने भी लास्ट मैच में तो खैर डेथ में डाला था, इस मैच में शायद डेथ में ना डाल के वो कहीं और डालेंगे, बिकॉज आज का मैच एक फ्रंट लाइन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट से ही डलवाया जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है, क्वालिफाई करना है दोनों टीमों को, फाइनल पहुंचना है। मैचअप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यार। इसमें आप देखेंगे तो इंग्रम ने विकेट दिया है एक बारी सिर्फ मुजीब को, एक बारी एनगीडी को, एक बार गैलियम को। गैलियम के साथ अच्छा मैचअप कह सकते हो, बहुत कम रन्स मार पाए थे उनके अगेंस्ट और एक विकेट अपना दे गए थे। इनको रन्स तो बहुत मारे हैं, तो शायद इनके सामने अच्छा खेल सकें, तो गैलियम खेलते हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिंडे, लिंडे ने अपना 2 बारी विकेट दिया है फॉर्च्यून को। एनगीडी के सामने भी एक बार विकेट दिया है। कॉर्विन वॉश ने एनगीडी के सामने विकेट दिया है, और एन पीटर जिनके खेलने की संभावना बहुत कम है। अब इनके जो मेन ओपनर है उन पे नजर डाल लेते हैं, दूसरे एंड रिकल्टन। रिकल्टन की जो कमजोरी है वो फॉर्च्यून दिखते हैं थोड़ी थोड़ी, 8 इनिंग में 3 बार विकेट निकाल चुके हैं, तो आज भी निकाल सकते हैं, आई वॉन्ट बी सरप्राइज। गैलियम ने भी एक बार विकेट निकाला है 3 इनिंग में।
फॉर्च्यून से खतरा देखिए दूसरे को ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार विकेट निकाल चुके हैं। खतरा जो यहाँ पे है वो डजन से है, और डजन तो शायद ही खेलें, वो टीम बी का हिस्सा रहते हैं मोस्टली। और गैलियम ने भी एक विकेट निकाल रखा है इनका। अब ब्रेविस, जिनका हेड टू रिकॉर्ड बहुत गंदा है इस टीम के खिलाफ। तो क्यों गंदा है देखिए, 3 इनिंग में फॉर्च्यून ने इनको 2 बार आउट किया है 7 रन दे के मात्र। मुजीब से भी ये ज्यादा अच्छा नहीं खेले हैं, 3 इनिंग में 10 ही रन मारे हैं, तो एक विकेट वहां भी दे चुके हैं। गैलियम का मैच आप देख रहे हो, हर जगह कहीं ना कहीं पे उठ के आ रहा है। इसमें बोल रहा हूँ गैलियम अगर खेलेगा तो टीम में जरूर होगा। और जो ईस्टर हुइजन है, इन्होंने भी गैलियम को ही विकेट दिया है। तो गैलियम बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। रीजा का भी विकेट देखिए 5 इनिंग में 2 बार ले आ चुके हैं। फॉर्च्यून ने एक विकेट निकाला है, लेकिन बहुत रन मारे हैं, और 8 इनिंग में एक ही विकेट लिया है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि फॉर्च्यून इनको आउट करें आज। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो मुजीब का जो मैचअप है वो है अच्छा खासा। मुजीब ने परेशान किया है रीजा को, 2 इनिंग में 20 रन देके 2 विकेट। और पोर्ट गेटर को परेशान किया है सिर्फ मफाका ने एक बारी। मफाका शायद ही खेले हैं, मतलब मुझे कम चांसेस लगते हैं उनके। अगर बेलालगे और ईशान मलिंगा का कॉम्बो खिलाना है तो मफाका को आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मिलर के मैचेस बहुत ज्यादा निकल के आ गया, मतलब हर बॉलर के आगे कभी ना कभी विकेट दिया है इन्होंने। लेकिन जो सबसे अच्छा जो मुझे मैचअप लग रहा है वो मैं बताऊं तो, एक तो कॉर्बिन बॉश का है, 2 इनिंग में एक बार आउट किया है। कावेर शायद ही खेलें। पीट का भी अच्छा मैचअप है, लेकिन ये प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, चांसेस कम है इनके। बट जो खेलेंगे उसमें से देखते हैं। लिंडन ने 2 बार परेशान किया है 6 इनिंग में। ये देखिए परेशान तो किया है 3 बार 4 बार रिस्पेक्टिवली, लेकिन रन्स भी दिए हैं ठीक ठाक से, लेकिन बहुत ज्यादा रन्स नहीं दिए हैं। 11 इनिंग में 60 रन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। 6 रन की भी एवरेज नहीं आ रही है। तो राशिद खान को परेशान कर सकते हैं, रवाडा भी परेशान कर सकते हैं। और रवाडा ने देखिए परेशान दिनेश कार्तिक को भी किया, और राशिद ने भी परेशान किया। तो ये दो प्लेयर का बड़ा कॉमन मैचअप निकल के आ रहा है कि राशिद रवाडा दोनों परेशान करते हैं। बोल्ट ने भी इनको एक बार ही आउट किया, बट बोल्ट के तब तक ओवर शायद खत्म हो जाते हैं। अगर डेथ वाले ओवर में इनके सामने बैटिंग कर रहे होंगे तो शायद होगा इनके साथ मैचअप। वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं इनके सामने बोल्ट बॉलिंग भी डालें। बुरेन देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेले हैं इस मैच में, इस सीरीज में सॉरी। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो परेशान किया पॉटगेटर ने, इनको रन ही नहीं बनाने दिए थे, एक बार आउट कर दिया था। राशिद खान ने भी देखिए 2 बारी विकेट निकाला है इनका 2 इनिंग में। तो मिचेल वानवरेन तो वैसे भी सेफ चॉइस है ही नहीं। लेकिन अब इस हिसाब से देख सकते हैं कि मैचअप में देखिए लिंडे, राशिद खान, रबाडा बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। रुविन हरमन को एक बारी गलती से रीजा ने आउट कर दिया था, बट ये वाला टेंशन मत लीजिए, आज शायद ही हो ऐसा, इनको ओवर शायद ही मिले। ओवर्स मिलेंगे तो डिवार्ड ब्रेविस को मिलेंगे ऑलराउंडर्स में, वो भी पार्ट टाइम ऑलराउंडर्स में। रुबिन हरमन, आज ये मैच इसको निकालना चाहिए पाल की साइड से। अगर मैच कोई जिता रहा है तो वो रुबिन हरमन ही जिताएगा इनको आज। पिटोरियस, फिर रबाडा, लिंडे के सामने विकेट फेंका इन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा बार आउट नहीं हुए हैं। तो बोल्ट से इन्हें खतरा नहीं है वैसे। तो बोल्ट को खेल के, रबाडा को खेल के, तो फिर ये खेल जाएंगे अच्छा खासा। फिर थोड़ा बहुत एक बार इन्होंने यहाँ परेशान किया है पोर्ट गिटर ने, क्या होगा इनको। डायन गैलियम, राशिद खान। तो राशिद खान देखिए जगह जगह झंडे गाड़ रखे हैं, हर प्लेयर को परेशान कर रखा है। तो 4 ओवर जब इनके आते हैं तो उस टाइम पे ये सारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, इनकी बैटिंग आने वाली होती है। तो राशिद खान के लिए आज बहुत सारे बकरे तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, मिचेल ओवन को मैचअप ने भी बहुत ज़्यादा खेले नहीं है, तो आज पता नहीं किसके आगे आउट हूँ, तो उनका पहला मैचअप बनेगा। अब जरा इस टेबल पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये टेबल सबसे मेन चीज़ है इस पूरे एनालिसिस की, निचोड़ है ये, गीता सार है ये पूरी एनालिसिस का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और इसके हिसाब से भी आप इन्फॉर्म्ड टीम बना सकते हो, जिसमें आपको पता है यार इतने पॉइंट्स मिल सकते हैं एज पर आर एआई डेटा एंड एस्टिमेटेड वैल्यूज। मेरी टीम कुछ इस तरह से दिख रही है, जिसमें मैंने अभी दोनों ही कीपर को जगह दी है। रिकल्टन जगह देनी पड़ेगी, अच्छा खेले हैं। इधर से प्रेटोरियस और रीज़ा, दूसरे को भी जगह दी है। रीज़ा को शायद मैं ड्रॉप करूं, मतलब रीज़ा और डिवाल्ड विल्स में शायद मैं एक ले जाऊं, अगर मुझे गैलियम पिक करने हुए यहाँ से, अगर गैलियम खेलते हैं। और अगर फर्स्ट इनिंग हुई तो मैं कॉर्विन बॉश को भी ले जाना चाहूंगा, और उस परिस्थिति में मुझे शायद इन दोनों में से किसी एक बॉलर के साथ रिस्क लेना पड़े।
और सबसे बड़ा रिस्क देखिए, मैं आपको बताऊं तो आप डिवाल्ड विलियर्स को छोड़ के ही ले सकते हैं। बैटिंग से इनका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है और बॉलिंग एक ही ओवर मिलने वाला है। तो ये प्लेयर एक बहुत बड़ा पंट है अगर आपको लेना है तो। लोगों का सीबीसी होगा आज, लेकिन आपको डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये पंट लेना एक प्लेयर है कि इनकी जगह आप किसी और प्लेयर को खिला लो। लिंडे की जगह तो आप नहीं खिला सकते, लिंडे का वेन्यू और हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। तो लिंडे मस्ट रहेंगे, ये मस्ट रहेंगे, ये दोनों मस्ट रहेंगे, और ये मस्ट रहेंगे। तो इन तीनों प्लेयर में आप एक से दो प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, और इधर से फॉर्चून पे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मुजीब और राशिद पे तो आप रिस्क लोगे नहीं। तो देखिए, बहुत ही सेफ टीम में लगभग ये सारे प्लेयर्स होंगे, सिर्फ एक या दो प्लेयर में डिफरेंस होगा, और जो सारा गेम है आज वो सारा कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी का है। तो जिस हिसाब से ट्रेंड रहा है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप ऑलराउंडर्स और बॉलर्स में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शंस ढूंढें, रादर देन बैटिंग से। बैटिंग में देखिए, दूसरे भी फ्लॉप हो सकते हैं, आज रिकल्टन भी फ्लॉप हो सकते हैं, प्रेटोरियस भी फ्लॉप हो सकते हैं, लास्ट मैच में फ्लॉप हुए थे इसी ग्राउंड पे। हरमन जरूर मुझे लगता है फ्लॉप नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो सीबीसी को उन्हें बना नहीं रखा, तो उनको आप वैसे इग्नोर कर दो। तो आपके पास ले दे के चार पांच प्लेयर ही बचे हैं जिनमें आप कैप्टन वाइस कैप्टन करोगे। मैं मिचेल ओवन के साथ जा रहा हूं, उनके ऑलराउंडर वैल्यू की वजह से, और राशिद खान उनके मैचअप्स की वजह से, या फिर मैं मुजीब के साथ भी जा सकता हूं अगर वो बॉलिंग पहले करते हैं तो। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको एनालिसिस कैसी लग रही है, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और टीम को तुक्के में ना बनाइए, डेटा ड्रिवन एनालिसिस के साथ बनाइए और जुड़े रहिए। अगला वीडियो भी आपके सामने पेश होगा लगभग इसी समय पे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।